क्या नए कानून से रुक जाएगा देश में पेपर लीक? 28 जुलाई को संसद के लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ। इस बिल पर संसद में जब चर्चा चल रही थी तो इसी दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से पेपर लीक मामले में पूछताछ चल रही थी। एल खियांगते सिर्फ एक हफ्ता पहले तक वे आयोग के अध्यक्ष थे। 21 जुलाई की रात उन्होंने इस्तीफा दिया और कुछ ही दिनों बाद जांच एजेंसियों के सामने बैठकर सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन सवाल अब भी यही, केंद्र सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए नया बिल संसद से पास की है। क्या वो अब झारखंड लोक सेवा आयोग पर लागू होगा? क्या इसके आरोपियों के 7 से 10 साल की सजा होगी और 1 से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा? तो आइए इस पूरे खेल को समझते हैं। नमस्कार। केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक और सीजीपी प्रोटेस्ट के बाद संसद के लोकसभा सदन से एंटी पेपर लीक बिल पास करा लिया है। इस नए बिल के मुताबिक पेपर लीक जैसे अपराधों में सजा बढ़कर 7 से 10 साल तक की जाएगी। जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक हो गया है और अब जांच भी तय समय सीमा में पूरी होगी। 2 दिन की बहस के बाद बिल लोकसभा से पास हो गया, लेकिन इसके बावजूद राज्यों में पेपर लीक का सिलसिला थमता हुआ नहीं दिख रहा है, चाहे वो पंजाब हो या फिर झारखंड। इन बवाल के बीच इन राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, जिसको लेकर छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन यहां पर कोई बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। अब सवाल यह है कि यह लोकसभा में पास हुआ बिल इन राज्यों में लागू होगा या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। संसद में जिस कानून को और सख्त बनाया जा रहा था वह जेपीएससी जैसे राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर लागू नहीं होता है। 2024 का पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, एनटीए और केंद्र सरकार की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं पर लागू होता है, लेकिन राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन इसके दायरे से बाहर है। यानी केंद्र ने अपना कानून बना लिया, 2 साल में उसे और सख्त भी कर दिया, लेकिन देश में सरकारी नौकरियों का सबसे बड़ा हिस्सा तो राज्य सरकारें ही भरती हैं। एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, शिक्षक, दरोगा, क्लर्क, फूड इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट रेंजर, हजारों पद राज्य आयोग के जरिए भरे जाते हैं। तो सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम पर लोगों के भरोसे का है और इस भरोसे के टूटने का सबसे ताजा उदाहरण झारखंड है। जेपीएससी परीक्षा में क्या हुआ? 29 जनवरी 2026 को जेपीएससी ने 103 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। परीक्षा 3 चरणों में प्री मेंस और इंटरव्यू में होनी थी। 19 अप्रैल को प्रीलिम्स परीक्षा हुई। 26 मई को आयोग ने फाइनल आंसर की जारी की, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 19 जून को बिना कोई कारण बताए उसी आंसर की को दोबारा जारी कर दिया गया। फिर 2 जुलाई को रिजल्ट आया और 204 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए चुना गया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर एक ओएमआर शीट वायरल हुई। दावा किया गया कि उसमें करीब 48 सवालों के जवाब ही नहीं भरे गए थे। फिर भी वही रोल नंबर सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल था। इसके बाद कट ऑफ लिस्ट वायरल हुई और 2 सवाल उठे। पहला, कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्यों जारी नहीं हुई? दूसरा, सूची पर आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर क्यों नहीं थे? उस समय जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते ने कहा था कि सदस्यों के हस्ताक्षर सिर्फ अंतिम मेरिट लिस्ट पर जरूरी होते हैं। आज वही खियांगते सीआईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। मामला सिर्फ ओएमआर सीट का नहीं था। 21 जुलाई की रात सीआईडी ने एक सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार किया। नाम था अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी। सरकारी पद ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। आरोप है कि उसने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं पीजीटी, जेएसएससी, सीजीएल, एसीएफ, एमआरओ, एफएसओ समेत कई परीक्षाएं पास की। उसके ठिकाने से करीब 5 लाख नगद बरामद होने की खबर सामने है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है। सरकारी नौकरी में आने से पहले अभय कुमार तिवारी टीडीपीएल नाम की एक निजी कंपनी में मैनेजर था और यही कंपनी जेपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया का लगभग पूरा तकनीकी काम संभाल रही थी। चाहे वो ऑनलाइन आवेदन, एडमिट कार्ड, प्रश्न पत्र प्रिंटिंग, ओएमआर स्कैनिंग, डेटा प्रोसेसिंग और रिजल्ट तैयार करना हो, सभी काम इसी कंपनी के जिम्मे था। आरोप है कि इसी नेटवर्क के जरिए उम्मीदवारों से चयन के बदले पैसे मांगे गए और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया। जांच में क्या क्या सामने आया? सीआईडी ने टीडीपीएल के डायरेक्टर रामवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। कंपनी के कर्मचारी मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद इबाद भी गिरफ्तार हुए हैं। उस्मान पर सर्वर स्कैनिंग और डेटाबेस में हेरफेर का आरोप है। इबाद पर प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट की कस्टडी में भूमिका निभाने का आरोप है। इसके अलावा कंपनी के 3 और कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 20 मई 2025 को जेएसएससी ने टीडीपीएल को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। फिर भी जेपीएससी ने उसी एजेंसी को परीक्षा कराने का काम क्यों दिया? किस टेंडर के आधार पर, किस फाइल पर हस्ताक्षर हुए और किसने यह मंजूरी दी? यह सवाल अब भी जांच के घेरे में है।
इसके बाद क्या हुआ? विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू किए, सीबीआई जांच की मांग उठी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद सीआईडी और रांची पुलिस ने जेपीएससी मुख्यालय और टीडीपीएल के दफ्तरों पर छापेमारी की। 21 जुलाई की रात चेयरमैन ने इस्तीफा दिया। 22 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई। 24 जुलाई को जेपीएससी की मेंस समेत 9 परीक्षाएं अगली सूचना तक टाल दी गई। हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग से जवाब मांगा। फिलहाल परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं और अगली सुनवाई सितंबर से होनी है। क्या यह सिर्फ झारखंड की कहानी है? अगर ऐसा लगता है तो पिछले कुछ महीनों की सुर्खियां देख लीजिए। महाराष्ट्र में एमपीएससी भर्ती परीक्षा पर पेपर लीक के आरोप, पंजाब में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद, उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ और पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द, बिहार में बीपीएससी और शिक्षक भर्ती विवाद, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, लगभग हर राज्य किसी न किसी भर्ती विवाद का सामना कर चुका है। यानी समस्या किसी एक राज्य की नहीं, पूरे सिस्टम की है। सबसे बड़ा सवाल, केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर कानून बना लिया है, कई राज्यों ने भी अलग अलग कानून बना लिए हैं, लेकिन झारखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सिर्फ कानून बना देने से व्यवस्था ईमानदार नहीं हो जाती। कानून अपराध होने के बाद कार्रवाई करता है, लेकिन गड़बड़ी तो उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है। टेंडर में, एजेंसियों के चयन में, निगरानी में और जवाबदेही की कमी में। यानी समस्या सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, समस्या उस सिस्टम की है जिस पर करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका है। और जब सिस्टम पर पूरा भरोसा टूटने लगे तब सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं रह जाता, सवाल लोकतंत्र की सबसे अहम उम्मीद यानी योग्यता के आधार पर मिलने वाले अवसर का बन जाता है। तो अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने बिल लाकर पेपर लीक रोकने की कोशिश तो की है, लेकिन राज्य सरकारें कब ऐसे कानून लेकर आएंगी ताकि पेपर लीक को रोका जा सके? तो ये थी पेपर लीक से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।